Good morning, students. This is your value education class. Today we are going to read the chapter number 9, which name is Water for Life. क्या नाम है इसका? Water for Life. Water is an abundant substance on the earth. वाटर जो है वो जो हमारी पृथ्वी है उस पर बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है वाटर. अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है. एज ओवर 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. क्योंकि इसका जो सतह है, इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस पे तीन चौथाई भाग पर क्या है? पानी है. कवर्ड विद वाटर, पानी से ढका हुआ है. अब है फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर टेक्स मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑन अर्थ, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. देखो वाटर पृथ्वी पर जो है वो पानी किस किस रूपों में, विभिन्न रूपों में, डिफरेंट फॉर्म्स में है. जैसे लिक्विड रूप में है, सॉलिड रूप में है एंड गैस रूप में है. ओके. व्हेन वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म वी कैन ड्रिंक इट. जब पानी लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम इसको पी सकते हैं. वॉश विद इट और स्विम इन इट. और इससे हम धो सकते हैं, कुछ भी धो सकते हैं. ठीक है. एंड और स्विम इन इट, और इसमें तैर भी सकते हैं. व्हेन वाटर फ्रीजेस इनटू आइस और स्नो. जब वाटर बर्फ के रूप में जम जाता है तो इट बिकम्स सॉलिड. ये क्या बन जाता है? एक सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है. व्हेन वाटर इज बॉइल्ड. जब पानी को बॉयल किया जाता है, इट गोज इनटू द एयर एज गैस. ये किस रूप में बन जाता है? किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? गैस के रूप में बदल जाता है. वाटर, आइस एंड वाटर वेपर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. अब देखो वाटर के जो 3 फॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? वाटर, आइस एंड वाटर वेपर. वाटर यानी पानी, पानी रूप में होता है. एक होता है बर्फ के रूप में, आइस के रूप में. एक वाटर वेपर यानी जल वाष्प के रूप में. ठीक है. द स्टोरी ऑफ वाटर, ये आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा. वाटर साइकिल. देयर आर टाइम्स व्हेन द रेन फॉल्स ऑन अर्थ. देयर आर टाइम्स, वो समय जब पृथ्वी पर बारिश होती है. देयर आर टाइम्स व्हेन द अर्थ इज ड्राई. तब क्या होता है? अर्थ क्या होती है? सूखी होती है. बोथ दीज कंडीशंस हैपन ओवर एंड ओवर अगेन. इन दोनों ही कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है. मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो भी सही नहीं है, और बिल्कुल सूखा हो जाए तो वो भी सही नहीं है. दोनों ही स्थितियाँ गंभीर है. द हॉट सन वार्म्स द अर्थ. जो सन होता है, गर्म सन, मतलब गर्म सूरज जो होता है, तेज धूप वाला, वो धरती को क्या कर देता है? गर्म कर देता है. द हीट चेंजेस द वाटर फ्रॉम oceans into water vapor which mixes in the warm air. The heat changes the water. जो सूरज की गर्मी होती है उससे वाटर, समुद्रों का जो पानी होता है वो किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में बदल जाता है. विच मिक्स इन द वार्म एयर. जो किस में मिक्स हो जाता है? गर्म हवा में मिक्स हो जाता है. द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर. जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से क्या होती है? हल्की होती है, लाइट होती है. इट गोज अप इन द स्काई. ये कहाँ चली जाती है? फिर आसमान में चली जाती है. वाटर वेपर इज ऑलवेज इन द एयर. वाटर वेपर हमेशा कहाँ रहता है? एयर में रहता है. बट इट इज इनविजिबल. लेकिन ये दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है. ये विजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है. व्हेन द वार्म एयर मीट्स द कोल्ड एयर. जब हवा जो होती है, वार्म एयर, गर्म हवा जो होती है, ठंडी हवा से जब मिलती है तो द वाटर वेपर टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो वाटर वेपर जो जलवाष्प होता है वो छोटी छोटी बूंदों में, पानी की बूंदों में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है. टर्न, बदलना. When many such little drops of water come together. जब बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप पानी की साथ साथ आती है, दे मेक अ क्लाउड. वो क्या बनाती है? मिल जाती है तो क्या बन जाता है? उनसे क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाता है. When a cloud becomes so big that it cannot hold any more water. जब एक बादल बहुत बड़ा हो जाता है और जब अपना होल्ड नहीं कर सकता वो पानी को, मतलब तो वो फट जाता है. उसमें पानी की जो क्षमता होती है वो सहन नहीं कर पाता. तो क्या होता है? वाटर ड्रॉप्स फॉल बैक टू द अर्थ एज रेन. रेन के रूप में पृथ्वी पर वो
पानी गिरता है और उसे क्या कहा जाता है, रेन कहते हैं, वर्षा कहते हैं। द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जो ये वाली जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है अभी, ये क्या कहलाती है, वाटर साइकिल कहलाती है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं जल चक्र। ये आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा। द डार्क क्लाउड्स कंटेन मोर वाटर देन द वाइट क्लाउड्स। द डार्क क्लाउड्स कंटेन मोर वाटर। जो ये घने बादल होते हैं उनमें ज़्यादा पानी होता है वाइट बादल के अपेक्षा। मतलब वाइट बादल में हम कह सकते हैं कि कम पानी है और जो घने बादल हैं उनमें ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जो आपको दिखते हैं ना कि काले बादल होते हैं, अपन जब बारिश आती है जब यही कहते हैं कि काले बादल हैं इसलिए बारिश ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ऐसे वाइट क्लाउड्स होते हैं तो वो कम कम पानी होता है उनमें, वो साफ होते हैं बिल्कुल। द कलर ऑफ द क्लाउड टेल अस हाउ मच वाटर इट कंटेन्स। मतलब हमें कलर बता रहा है क्लाउड का जो कलर हमें बताता है कि उसमें कितना पानी है। अगर वो ब्लैक है तो इट मीन्स उसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ओके, अगर लाइट है तो इसका मतलब उसमें कम है। ओके, द डार्कर द क्लाउड द मोर वाटर इट हैज़। जो मतलब ज़्यादा घना है तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स उसमें पानी ज़्यादा है। वाटर इन एवरी डे लाइफ, हम जो रोज़मर्रा के हमारी जीवन में जो वाटर का यूज़ करते हैं उसके लिए ये पैराग्राफ है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है ना। तो वाटर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट लिव मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। हम बिना पानी के ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं हम। ठीक है, खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन वाटर के बिना नहीं रह सकते। वाटर इज वन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेज ऑन द अर्थ। वाटर बहुत यूजफुल सब्सटेंसेज हैं पृथ्वी पर। मतलब जो वाटर हम कह सकते हैं कि बहुत यूजफुल पदार्थ है एक तरह का। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर। इट हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। ये किस किस में हेल्प करता है, पौधों को बढ़ने में हेल्प करता है, ग्रोइंग में हेल्प करता है। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। ये किस किस में हेल्प करता है, हमारा कहाँ कहाँ काम करता है ये, पीने में, धोने में, खाना बनाने में और नहाने में। वाटर इज नेसेसरी फॉर आर ऑर्गन्स टू फंक्शन प्रॉपरली। वाटर इज नेसेसरी, वाटर बहुत ज़रूरी है फॉर आर ऑर्गन्स, मतलब हमारे शरीर के अंगों के लिए। और किस चीज़ के लिए, टू फंक्शन प्रॉपरली, मतलब अच्छी तरह काम करने के लिए। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा प्रचुर मात्रा में तो जो हमारा शरीर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसमें खराबी आ जाएगी। तभी तो कहा जाता है कि हमें पानी बहुत पीना चाहिए। वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय ड्रिंकिंग। और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जब हम पीते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारी बॉडी से किस रूप में निकलता है, यूरिन के रूप में। हम टॉयलेट जो जाते हैं तो यूरिन के रूप में निकलता है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। जब हम पी लेते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो यूरिन के रूप में निकलता है, एंड स्वीट और पसीने के रूप में निकलता है जैसे जैसे उसमें रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। रिप्लेस बाय ड्रिंकिंग, पीने के स्थान पे। सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट जो होता है पानी का, वो क्या करता है, हमारे शरीर में खाने को पचाता है, डाइजेशन करता है हमारे खाने का। ठीक है, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज आपसे पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं, रेन, सीज, रिवर्स, पोन्ड्स, वेल्स, हैंडपम्प्स एंड ट्यूबवेल्स आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। ये वाले जो होते हैं, रेन, समुद्र, बारिश, समुद्र, नदियाँ, तालाब, कुएं, हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स, ये सब क्या हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर। Ponds, lakes and rivers. Water from ponds, lakes and rivers is used for domestic purposes like washing clothes and utensils and bathing. जो वाटर फ्रॉम पोन्ड्स, जो तालाबों का, झीलों का, नदियों का पानी होता है वो घरेलू उद्देश्यों के लिए काम आता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए काम आता है, घरेलू प्रयोग के लिए काम आता है, जैसे कि वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोना, यूटेंसिल्स, बर्तनों को धोना, एंड बाथिंग यानी नहाना। हाउएवर वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। यहाँ तक कि वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज, इन सोर्स मतलब इनके अलावा भी, इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। मतलब ये जो सोर्स हैं हमारे पोन्ड्स, लेक एंड रिवर्स, ये पीने के लिए सेफ नहीं होता है ये वाला पानी।
कभी हम पीते हैं क्या, कभी नदी का पानी, तालाब का पानी नहीं पीते हैं ना डायरेक्ट। इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर एम्प्टीड इनटू रिवर्स। इंडस्ट्रियल वेस्टेज यानी कि जो हमारे कारखाने होते हैं, बड़ी बड़े उद्योग होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो कहाँ खाली कर दिया जाता है, रिवर्स में खाली कर दिया जाता है, नदियों में खाली कर दिया जाता है जो वेस्ट निकलता है कारखानों का। पीपल इवन बाथ देयर एनिमल्स और क्लीन व्हीकल्स एंड क्लोथ एट दीज सोर्सेज। यहाँ तक कि लोग क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को भी इनमें नहला देते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके पास पास कोई तालाब या नदियाँ होती है, उसमें है ना नहला दिया जाता है जानवरों को, है ना। एंड क्लीन व्हीकल्स मतलब वाहनों को जो अपने साफ करते हैं वो भी उन्हीं नदियों के पानी से कर लेते हैं। एंड क्लोथ कपड़ों को कर लेते हैं एट दीज सोर्सेज, इन्हीं वाले सोर्सेज पे। सच एक्टिविटीज पॉल्यूट दीज सोर्सेज ऑफ वाटर। ऐसी वाली जो एक्टिविटीज होती है ये जो क्या करती है, पॉल्यूट करती है हमारे पानी के सोर्सेज को। ठीक है, ये जो पानी के सोर्सेज होते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, देखेंगे नेक्स्ट पेज। रेन वाटर seeps through the ground and collects below the ground as ground water. रेन वाटर सीप, रेन का जो वाटर होता है वो रिसाव होता है, किस में रिसाव होता है, द ग्राउंड एंड कलेक्ट बिलो द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। मतलब नीचे के नीचे, आपने जमीन जो होती है, जमीन के नीचे, और उसमें रिसाव होता है पानी, मतलब जम जाता है उसमें पानी। मतलब जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा वो पानी जाता कहाँ है, पानी कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर की तरफ चला जाता है। वी गेट दिस वाटर थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। हम इस वाले पानी को कहाँ से प्राप्त करते हैं, कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा, हैंड पंप्स के द्वारा। ठीक है। वी शुड नॉट बाथ एंड वॉश क्लोथ नियर वेल्स, ट्यूबवेल्स। हमें नहाना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बाथ एंड वॉश क्लोथ, हमें इन वेल्स में या कुओं के पास में या ट्यूबवेल्स के पास में कभी भी नहाना या अपने जानवरों को नहलाना या कपड़े धोने नहीं चाहिए, क्योंकि यही पानी हम क्या लेते हैं, फिर पीने के काम में लेते हैं। ठीक है। तो द डर्टी वाटर फ्रॉम आवर वॉशिंग में सीप इनटू द ग्राउंड, क्योंकि जो गंदा पानी होता है, हमारे कपड़े धोने से जो गंदा पानी निकलता है वो किस में चला जाएगा, फिर ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। एंड पल्यूट द वाटर एट दीज सोर्सेज, और इन सोर्सेज को वो क्या कर देगा, पल्यूट कर देगा, गंदा कर देगा। तो हमें वेल्स और ट्यूबवेल्स के पास में ना तो अपने कपड़े धोने चाहिए, ना ही नहाना चाहिए। ओके, क्योंकि यही पानी जो है हमारे तक पीने के लिए पहुंचता है। अब है पाइपलाइन। पाइपलाइन देखेंगे। इन बिग सिटीज एंड टाउन्स वाटर इज सप्लाई टू हाउसेज थ्रू पाइपलाइंस बाय द म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है। तो देखो, बड़ी शहरों और कस्बों में वाटर सप्लाई कैसे होता है, पाइपलाइंस के माध्यम से। पाइपलाइंस के थ्रू होता है, जो नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटीज की जो होती है ना संस्थाएं, वो करती है। वाटर इज फर्स्ट कलेक्टेड इन बिग टैंक। सबसे पहले वाटर को क्या किया जाता है, बड़े से एक टैंक में क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। आपने बड़ी बड़ी टंकियां देखी होंगी पानी की, आपके आसपास होंगी। यह वाटर इज ट्रीटेड एंड प्यूरिफाइड एंड मेड ड्रिंकेबल। यहाँ पर क्या किया जाता है, पानी को देखभाल की जाती है, उसको साफ किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, एंड मेड ड्रिंकेबल, और उसको ड्रिंक के लायक बनाया जाता है, ड्रिंकेबल बनाया जाता है उसको। फ्रॉम दिस टैंक वाटर रीचेज आवर होम थ्रू लॉन्ग पाइप्स। और इन्हीं टैंक से, इन्हीं पानी की टंकियों से वाटर हमारे घर पर इन लंबे पाइपों के माध्यम से क्या करता है, पहुंचता है, रीच। ठीक है। वाटर रीचेज आवर होम, हमारे घर पे किससे पहुंचता है, पाइप से। वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज इज सेफेस्ट टू ड्रिंक। और इस सोर्स से जो हमारे पास पानी पहुंचता है वो पीने के लिए क्या है, सेफ है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड आ रहा है और सेफ है, वो शुद्ध है, प्योर है। द प्लेस वेयर द वाटर इज ट्रीटेड इज कॉल्ड वाटर वर्क। देखो, जहाँ पर इस तरह का काम किया जाता है कि कलेक्ट किया जाता है, उसको देखभाल की जाती है, प्यूरिफाई किया जाता है, ड्रिंकेबल बनाया जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है, वाटर बॉक्स। ठीक है, वाटर बॉक्स कहा जाता है। कई के पेरेंट्स होते हैं, वहाँ काम भी करते हैं, कहीं ये कम वो होती है तो वहाँ पर जॉब भी करते हैं, तभी तो ये काम होता है सारा। स्टोरिंग ऑफ वाटर, वी स्टोर वाटर इन आवर होम्स इन डिफरेंट यूटेंसिल्स। देखो, आप स्टोर कैसे कर सकते हैं पानी को, डिफरेंट यूटेंसिल्स, अलग अलग तरह के बर्तनों में हम इसको
स्टोर कर सकते हैं। बकेट्स ऑफ वेरियस साइजेस, कई वेरियस साइजेस की क्या है ये बकेट्स हैं। प्लास्टिक वाटर टैंक्स हो सकते हैं एंड पोर्टेबल वाटर टैंक, ले जाने योग्य वाटर टैंक्स भी हो सकते हैं जो हम ले जा सकते हैं आसानी से। आर यूज टू स्टोर वाटर, किस में यूज किए जाते हैं? वाटर स्टोर करने के लिए। वी स्टोर वाटर डेली इन दीज यूटेंसिल्स फॉर वेरियस हाउस होल्ड यूजेज। हम इस तरह से जो पानी इकट्ठा करते हैं डेली का, तो ये हमारे कई तरह के हाउस होल्ड जो काम होते हैं डेली के, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। डिफरेंट कंटेनर्स ऑफ स्टोरिंग वाटर आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट कंटेनर्स ऑफ स्टोरिंग वाटर, ये जो स्टोरिंग वाटर के डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। ज़रूरी नहीं है एक प्लास्टिक का ही बना हो, कई बार आयरन का भी बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। सम कंटेनर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, देखो कुछ कंटेनर्स प्लास्टिक के बने होते हैं। वाई सम आर मेड ऑफ मेटल्स, कुछ किसके बने होते हैं जबकि मेटल्स के बने होते हैं। अर्थन पोट्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोर वाटर, जो मिट्टी के घड़े होते हैं या मिट्टी के बर्तन होते हैं वो भी वाटर स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अर्दन पोट्स लाइक सुराही एंड घड़ा मेक द वाटर कूल इन समर्स। देखो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जैसे कि सुराही और घड़ा, आपने नाम सुना होगा सुराही एंड घड़े का, गाँव में बहुत आता है ये काम में। तो उसमें क्या रहता है, ठंडा पानी रहता है समर्स में। जिनके पास फ्रिज नहीं होता तो वो इसमें अपना पानी ठंडा करते हैं। वी स्टोर वाटर इन दीज कंटेनर्स अकॉर्डिंग टू आवर डेली नीड। हम हमारी ज़रूरत की डेली नीड जो होती है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम इनमें कंटेनर्स में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने वाटर को। जैसे जैसे हमारी नीड होती है कि हमें पता है कि हमें कितना पानी चाहिए तो हम उतना ही स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम एंड शेप ऑफ वाटर। इसका वाटर का जो वॉल्यूम होता है, शेप होता है, वो क्या चीज़ है उसको पढ़ रहे हैं हम। वाटर इज लिक्विड। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। लाइक अदर लिक्विड्स इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी शेप बट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी शेप, इसका कोई शेप नहीं होता है बट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका क्या होता है? एक डेफिनेट आयतन होता है। हम कह सकते हैं कि इसका कोई शेप तो नहीं है, पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन एक आयतन कह सकते हैं, वॉल्यूम कह सकते हैं। pouring वाटर फ्रॉम अ जग, इससे कैसे पता चलेगा? देखोगे आप ध्यान से सुनोगे। pouring वाटर फ्रॉम अ जग, एक जग में जब हम पानी डालते हैं, ठीक है, इनटू अ टम्बलर कॉजेज वाटर टू टेक द शेप ऑफ अ टम्बलर। अगर हम एक जग से पानी गिलास में डालते हैं तो वो जो पानी की शेप होती है वो किसकी जैसी हो जाएगी? टम्बलर जैसी, मतलब गिलास की जैसी हो जाएगी। ठीक है, अगर गिलास से हम वापस जग में डालेंगे तो पानी की शेप वापस कैसी हो जाएगी? जग की जैसी हो जाएगी। मतलब कोई इसमें पर्टिकुलर शेप नहीं है, उसका आयतन कहलाता है। वो शेप नहीं कहलाएगी, वो आयतन है, वॉल्यूम है। ओके, बट यू स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन तुमने मतलब सेम अमाउंट डाला है उसमें पानी का। ठीक है, मतलब जग में से सेम अमाउंट आपने गिलास में डाला है, सेम जग में जितनी मात्रा में उतना ही आपने गिलास में डाला है, लेकिन शेप चेंज हो गई है। वो गिलास जैसी शेप हो गई पानी की और जग में जग जैसी शेप हो गई। तो दस द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स फिक्स्ड। इस तरह से जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो फिक्स होता है, बट इट शेप चेंजेस विद द शेप ऑफ द कंटेनर होल्डिंग इट। लेकिन जो शेप होती है वो पानी की कंटेनर के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। जैसे जिस कंटेनर में आप पानी डालोगे उस कंटेनर के अकॉर्डिंग उसकी शेप हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वो उसका सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ वाटर। वी लिव इन अ मॉडर्न सोसाइटी। हम किस में रहते हैं? आधुनिक समाज में रहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं। नाउ अ डेज वी नीड मच मोर वाटर देन अर्लियर डेज। आजकल वी नीड मच मोर वाटर, हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है पुराने दिनों की अपेक्षा। पहले के दिनों की बजाय आजकल हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही आदी हो गए हैं। ठीक है, although nature provides us abundant water but we still face water shortage। यहाँ तक कि नेचर, प्रकृति हमें बहुत सारी मात्रा में पानी देती है, प्रोवाइड कराती है, लेकिन फिर भी हम वाटर शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, पानी हमें बहुत दिया है प्रकृति ने, रेन भी बहुत हो रही है, पानी है, नीचे जमीन के अंदर भी पानी है, लेकिन अगर उसका एक्स्ट्रा ही यूज करते रहेंगे हम तो पानी कब तक बचेगा? तो इसमें हम वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे फेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, एक सेकेंड।
लास्ट पेज देखिए, द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर। फॉलोइंग एक्टिविटीज है ये पानी के शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है? पानी की कमी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है? वाटर इज यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज सच एज। वाटर किस किस वेरियस एक्टिविटीज में काम आता है? तो देखेंगे सच एज वॉशिंग क्लोथ, यूटेंसिल्स, वॉशिंग कार्स, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। मतलब कपड़े धोने, यूटेंसिल्स को करने, वॉशिंग कार्स धोने, है ना, तो ये सब काम आते हैं। एक है ओवर ड्रॉइंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, मतलब नीचे जमीन के अंदर जो पानी है उसको हम निकाल लेते हैं, तो वो उसमें काम आता है। एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप फील्ड्स, मतलब जो खेतों में हम अत्यधिक सिंचाई करते हैं, लिमिट से ज्यादा हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई का मतलब क्या होता है? पानी देना फसलों को, इरिगेशन। एसएसटी में पढ़ा है आपने। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज पॉल्यूटेड बाय डंपिंग वेस्ट इन इट। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का जो लार्ज अमाउंट है वो किससे पल्यूट हो रहा है? पानी में कचरा फेंकने से पल्यूट हो रहा है ज्यादा। किससे पल्यूट हो रहा है? जब हम पानी में कचरे को डाल देते हैं। वन डे रोहन वेंट टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड राजन। एक दिन रोहन अपने फ्रेंड राजन के घर गया। जस्ट एज ही एंटर्ड इन राजन हाउस, जैसे ही उसने राजन के घर में प्रवेश किया, एंटर किया, ही सा हिज मदर वॉज वेरी एंग्री। उसने देखा कि उसकी माँ बहुत एंग्री थी, गुस्सा कर रही थी। राजन आस्क्ड रोहन, राजन ने रोहन, माई आंटी गोट एंग्री विद यू, कि आंटी इतना गुस्सा क्यों कर रही है तुमसे? देन रोहन रिप्लाइड राजन, तब रोहन ने राजन को रिप्लाइड किया, आई ओपन द टैप ऑफ वाटर बट आई फॉरगॉट टू टर्न इट ऑफ। मतलब मैंने पानी खुला छोड़ दिया और मैं इसको बंद करना भूल गया। सो मम्मी गॉट एंग्री, तो इसलिए मम्मी क्या हो गई? नाराज हो गई। राजन वेंट टू द आंटी एंड सेड, राजन आंटी के पास गया और बोला, आंटी इट इज अ स्मॉल थिंग, आंटी ये तो बहुत छोटी सी बात है। वाई आर यू सो एंग्री, आप इतनी नाराज क्यों हैं? आंटी ने रिप्लाई किया, आंटी रिप्लाइड, देन लिसन राजन, तब राजन ने सुना, दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग, ये स्मॉल थिंग नहीं है, छोटी सी बात नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग मैटर, ये बहुत बड़ा मामला है। वाटर इज वेरी प्रेशियस, वाटर बहुत कीमती है। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी प्रेशियस, यहाँ तक कि एक पानी की जो बूंद होती है वो भी बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। रोहन एंड राजन आस्क्ड अगेन, रोहन और राजन ने फिर से पूछा, हाउ शुड वी कंजर्व वाटर, कि हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे बचा सकते हैं। देन शी टोल्ड द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तब उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ वाटर की प्रोसेस बताई, वाटर को संरक्षित करने की प्रोसेस बताई। तो आप भी देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज एंड सेविंग इट फॉर प्रॉपर यूजेज। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? कि जो पानी की जो वेस्टेज है उससे बचना, जो हम पानी का वेस्टेज करते हैं उससे बचना, और सेविंग इट फॉर प्रॉपर यूजेस, और उसको किसके लिए सेव करना? प्रॉपर यूजेस के लिए सेव करना। ऑलवेज कीप योर टैप क्लोज्ड, हमेशा अपने टैप्स को क्या करना है? बंद रखिए। वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब भी आप ब्रश करते हैं। वी शुड नॉट वॉश आवर क्लोथ्स एंड आवर व्हीकल्स यूजिंग द ड्रिंकिंग वाटर, वी शुड नॉट वॉश आवर क्लोथ, हमें अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए, व्हीकल्स नहीं धोने चाहिए पीने के पानी में। ठीक है, जो हमारा पीने के पानी होता है, यूज आता है पीने के पानी में, उससे हमें ये वाला काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर नीड्स टू बी प्योरीफाइड, क्योंकि जो पीने वाला पानी होता है वो कैसा होना चाहिए? प्योरीफाइड, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी कैन फिल अप आवर ग्लास विद वाटर विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी नहीं खराब करना चाहिए, बचाना चाहिए। वी कैन फिल अप आवर ग्लास, हम ग्लास से भी भर सकते हैं विद वाटर विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, किसी चम्मच की हेल्प से भी भर सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद से बूंद। ठीक है, जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप, जस्ट थिंक, थोड़ा सा सोचो कि यदि इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप, कि अगर एक नल से बूंद बूंद गिर रहा है और लगातार बह रहा है, तो हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड, कितना पानी वेस्ट हो जाएगा। कंटिन्यू अगर बूंद बूंद ही गिर रहा है, कहने को तो बूंद ही गिर रही है बस, लेकिन अगर वो कंटिन्यू गिर रहा है तो कितना पानी निकल जाएगा। कई बार आप देखते हो नल खुला रह जाता है आपके घर में और बूंद बूंद ही खुला रह रहा है भले से, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अगले दिन क्या हो जाता है? पूरी टंकी खाली हो जाती है और अगले दिन हमारे पास पानी नहीं रहता है। तो इससे बेटर है कि हम उस टैप को बंद कर दें। और अगर खराब हो रहा है तो मैकेनिक को बुला के सही करवाना चाहिए। देयरफॉर लीकिंग टैप्स मस्ट बी रिपेयर्ड इमीडिएटली, देखो आ गई ये लाइन कि देयरफॉर लीकिंग टैप्स मस्ट बी रिपेयर्ड, मतलब
और इसलिए जो लीकिंग टैप्स होते हैं, जो बह रहे होते हैं नल, खराब नल होते हैं, उनको रिपेयर इमीडिएटली, उनको तुरंत रिपेयर करवा लेना चाहिए। किसके लिए? टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर वेस्ट को अवॉइड करने के लिए उसको इमीडिएटली ठीक करा लेना चाहिए। ऐसा कैसा ही लेसन सैम हमने इसमें पढ़ा था हिंदी में, पानी वाला चैप्टर। तो पॉइंट्स टू भी इसको देख लेते हैं। पॉन्डर, वाटर कीप्स योर एनर्जी अप, वाटर हमारे को क्या करता है? एनर्जी देता है। होल वेट डाउन, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ रखता है। योर होल सिस्टम इन फिजिकल बैलेंस, हमारा शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है, पूरे सिस्टम को। इट इज द ओनली सब्सटेंसेज ऑन अर्थ दैट इज इन लिक्विड, ये एक अकेला ही पदार्थ है पृथ्वी पर जो लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में है, एट द टेम्परेचर कॉमनली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, जो हमारे इसके पृथ्वी के तापमान में पाया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में। वाटर इज लाइफ, डू नॉट वेस्ट इट, वाटर क्या है? लाइफ है और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट इट, वी शुड यूज वाटर वाइजली, हमें पानी का जो यूज है वो बहुत बुद्धिमत्ता से करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे के सालों में कोई भरोसा नहीं है कि पानी हमारे पास इतना रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम वेस्ट तो कम से कम ना करें, जितना हमें चाहिए हम उतना ही यूज उसका करें। ओके, अंडरस्टैंड दिस? ओके, गुड बाय।